नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के ऐतिहासिक प्रसिद्ध राजा शालिवाहन के समय के प्राचीन श्री हरसू ब्रह्म बाबा मंदिर के गर्भगृह के पास मंदिर पुजारी के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा मारपीट करने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी सच्चाई तहकीकात करने के लिए सी न्यूज की टीम ने हरसू ब्रह्म न्यास समिति के पदेन अध्यक्ष अंचलाधिकारी चैनपुर से मिलकर बात की, जिसमें अंचलाधिकारी ने इस कार्य को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि ये एक मानवीय चूक है। मैं यथाशीघ्र आपस की गलतफहमी को मंदिर प्रबंधन समिति के सभी पुजारी व बुद्धिजीवी वर्गों के साथ बैठक सुनिश्चित कर इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। ये बेहद अफसोसजनक है। मौके पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के अध्यक्ष विनोद तिवारी, राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रदेश सचिव अभय पांडे के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। हरसू ब्रह्म मंदिर के अंदर में एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अभी आप लोग आए हुए थे अंचलाधिकारी चैनपुर से मिलने के लिए। तो वहां जाने के बाद में आपको क्या महसूस हुआ? क्या सीओ उन्होंने अपनी क्या स्टेटमेंट बताया? चैनपुर ब्लॉक के जो सीओ साहब हैं पुरेंद्र सिंह, उनसे अभी जो बातचीत हुई हम लोगों की, ये जो चैनपुर हरसू ब्रह्म में जो पुजारी के साथ मारपीट किया गया है, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये भूलवश हम लोग के माध्यम से हो गई है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये पारिवारिक हम लोग हैं, हम भी उसके अध्यक्ष हैं और थाना प्रभारी भी उसके सदस्य हैं, तो पारिवारिक मैटर हैं। आप लोग चूँकि संगठन से हैं, इसलिए इसको ज़्यादा अन्यथा न लिया जाए। उनकी बातें, वैसे तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है। हमने भी उनसे कहा कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं, वहाँ पे जब हो रही है तो प्रशासन आपके साथ है ही, आप ले आते उसको थाना में बैठाते या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको करते। कानून हाथ में लेने की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है कि हमको या थाना प्रभारी के द्वारा जो भी कांड किया गया, मारपीट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि जो भी हुआ है एक भूल है। एक भूल है, वो अपनी गलती को मान भी रहे हैं कि एक पारिवारिक मैटर है और आप लोग संगठन से हैं, इसलिए आप लोग इसको दुष्प्रचार ना करें। उनके माध्यम से ये बताया गया। सुलझाने का प्रयास आप लोग करें। आपका नाम? जी, मैं विनोद कुमार तिवारी, राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष। आप भी साथ में गए हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल, हम भी साथ में गए हुए थे वहाँ पर। और जिस प्रकार से हरसू ब्रह्म धाम परिसर के अध्यक्ष हैं हमारे अंचलाधिकारी चैनपुर के, और उनके अध्यक्षता में वहाँ पर पुरोहित समाज के साथ जिस प्रकार से मारपीट किया गया, और थाना प्रभारी जो चैनपुर थाना प्रभारी हैं, तो इस हरसू ब्रह्म धाम परिसर के अस्थायी सदस्य हैं, और हरसू ब्रह्म धाम परिषद के सचिव के उपस्थिति में पुरोहित समाज के साथ मारपीट किया गया। यह अति निंदनीय है, जितनी इसकी निंदा की जाए वह कम है। और आज हरसू ब्रह्म धाम परिसर के जो अध्यक्ष हैं सीओ साहब, इनसे हम लोग से बात हुई है, और इन्होंने यही कहा है कि हमसे गलती हो गया है, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। तो हम लोगों ने इनसे कहा कि जो आपने मारपीट किया, अगर यह घटना मारपीट न करके अस्थायी रूप से बैठ करके आपसी सुलह कर लिए होते तो शायद ऐसी नौबत स्थिति नहीं आती और इस प्रकार से आपको मीडिया पर वायरल वीडियो नहीं होता। जी हाँ। चलते चलते आपसे एक और मेरा प्रश्न होगा कि लास्ट में उन्होंने क्या बताया कि जिससे सहमति बन जाए? उन्होंने यही कहा कि हम लोग दोनों पक्ष आपस में बैठकर इस समस्या को जल्द से जल्द निपटारा करेंगे, ताकि हमारे समाज में एक सही और पॉजिटिव मैसेज आए और भविष्य में ऐसी घटनाएं का दोबारा नहीं किया जाए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, मंदिर गर्भगृह के बीच में किसी पुजारी के साथ में एक मारपीट की वाकया आई है। इसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, वो दिनांक 28 तारीख को जी मंदिर में गर्भगृह बंद रहने के बावजूद कुछ लोग प्रवेश कर गए थे और मंदिर प्रशासन के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई। जी। संजोग से उस वक्त जनता दरबार भी चल रहा था थाना में। जी। तो हम और थानाध्यक्ष ऐसे वहाँ बताया गया कि वहाँ पर दो पक्षों के बीच में थोड़ा तनातनी है, उसी को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम लोग वहाँ गए। जी। तो पाया कि वहाँ पर वास्तव में
मंदिर बंद होने के बावजूद भी, माने गर्भगृह बंद होने के बावजूद भी कुछ लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं। जी। तो उन्हीं को बोला गया कि कैसे आप आ गए, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ऊपर से आ गए हैं। तो हम लोग बोले कि खोलिए जी। गेट खोल के बाहर इन लोग को निकालिए। उसी में एक लड़का उसमें अंदर था, तो बड़ा बाबू से थोड़ा आपत्तिजनक भाषा का यूज किया। एक लड़का अंदर कहाँ था सर? गर्भगृह के अंदर था, जो ऊपर से चढ़कर और गया था। गेट उट बंद था पूरा। जी। तो बड़ा बाबू के साथ तू मैं शुरू कर दिया। इसी पर बड़ा बाबू उसको बाहर निकालने के क्रम में उसको कहे कि तुम बाहर निकलो। दोनों आदमी में थोड़ी ये बात हुई, लेकिन हम लोग जो प्रशासन के लोग गए थे, मैं गया था या बड़ा बाबू गए थे, कतई कहीं पर अन्यथा कुछ नहीं, माने ऐसी कोई ये था कि हम लोग किसी को भावना को चाहे किसी के सम्मान को अहित करें। और तत्काल फिर हम लोग दोनों पक्ष को बैठाकर शांति व्यवस्था कायम किया, जो प्रशासन का दायित्व होता है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, और मैं अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के नाते वहाँ गए थे, लेकिन मैं विदित हो कि मैं उस मंदिर न्यास का अध्यक्ष भी हूँ, पदेन अध्यक्ष हूँ जी। और जो भी बात हुई है एक पारिवारिक मुद्दा है। इसको अन्यथा आप लोगों से अपील है कि इसको अन्यथा किसी भी रूप में नहीं लिया जाए, और हम लोग मिल बैठ के इसको सब समाधान करवा लेंगे। और लोगों से हम लोग बात किए हैं, सभी पक्षों से बात हो रही है, और उम्मीद है आप लोग से भी हम लोग अनुरोध। सर, इसकी साझी समाज सहभागिता के लिए क्या किया जा सकता है, अभी क्या सोचा गया है? यहाँ पर हम लोग एक मीटिंग का आयोजन करेंगे और तमाम लोगों से विचार लिया जाएगा जी। और जो बाबा के विकास कार्य में और बाबा के हित में, बाबा हरसू ब्रह्म धाम के हित में जो भी चीज़ होगा उस पर सब सहमति से विचार लेकर उस पर आवश्यक कार्रवाई हम लोग सबकी भावना को आदर करते हुए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जी सर, चलते चलते एक प्रश्न आ रहा है सर, जो अब तक सब जगह का मंदिर में जो प्रसाद का चढ़ावा आ रहा है सर, और जगह का अपेक्षा यहाँ की दुकानों पर कुछ अजीब तरह का मिष्ठान बन रहा है सर। तो इसके लिए भी जी हम लोग जब भी कमेटी की बैठक होगी जी, तो पूर्व में भी एक दो बार इस पर चर्चा हुई थी जी। और एक मंदिर में एक उचित जो प्रसाद का क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए, उसके लिए सभी दुकानदार से भी हम लोग बात करके जो उचित गुणवत्ता वाले ही प्रसाद यहाँ लोग रखेंगे। इसके लिए भी हम लोग कमेटी के निर्णय लेंगे भविष्य में। निश्चित रूप से जो शिकायत है इसको दूर किया जाएगा, यानी कि इसके लिए एक बैठक सुनिश्चित की जाए। जी जी जी। चलिए बाहर चलिए ना। यहाँ पर पदाधिकारी गण आए हैं और यहाँ जो है ब्राह्मणों से जबरदस्ती करें। बाहर चलिए तब ना। देखिए ना, चलिए मोबाइल निकालिए। ब्राह्मण के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आप मोबाइल दीजिए। अरे सुनो, मोबाइल मोबाइल किसी पत्रकार मोबाइल का है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।